can see there are 5 students of class 10C from Kendriya Vidyalaya 39GPC. They are going to perform some activity based on the chapter we have discussed in theory part. The first chapter we have discussed the reaction and equation. In that part we have studied about displacement reaction. So some of the students will perform the simple activity based on the double displacement reaction, and thereafter few of the girls will perform the test of the indicator with different samples. So let's see what they are going to perform. These are the students of class 10C. They are going to perform some activity. So first of all, Jasmeet will lift each item and I will name them what are they. जैसे सबसे पहले वो बॉटल जो है ये बॉटल होता है हमारे लिए जो एक्सपेरिमेंट में डिस्टिल वाटर इसको रखते हैं, इसमें रखते हैं और इसकी हेल्प से जो पाइप है उससे स्लो स्पीड से हम लोग अलग अलग सैंपल को डाइल्यूट करते हैं या फिर जैसा ज़रूरत हो. देन ये जो यूटेंसिल देख रहे हैं इसको हम लोग बीकर बोलते हैं. अलग अलग कैपेसिटी का आता है, छोटा बीकर भी होता है, बड़ा बीकर भी. फिर ये एक वेसल है या फिर कह सकते हैं कंटेनर है जिसमें अलग अलग एसिड रखे जाते हैं. जनरली वेसल्स ग्लास के ही बने होते हैं क्योंकि ग्लास से कोई केमिकल रिएक्ट नहीं करता है. ठीक है, तो अधिकतर केमिकल ग्लास में रखे जाते हैं. फिर ये फिनोप्थलीन इंडिकेटर का बॉटल है, इसमें फिनोप्थलीन इंडिकेटर है. और फिर पढ़कर बता सकते हैं आप क्या है उसमें. हाँ, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल बेस है उसमें रखा गया है. और दूसरे बॉटल में क्या है. हाँ, पूरा पढ़िए क्या लिखा है. दिस इज ए कॉन्क नाइट्रिक एसिड. हाँ, कॉन्क मीन्स कॉन्सेंट्रेटेड, यानी ऐसा एसिड जिसमें हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होते हैं. तो यानी जो कॉन्क है वो बहुत हानिकारक भी है, उसको बड़े ही सावधानी से यूज करना है. हाथों पे या स्किन पे नहीं गिरना चाहिए या कपड़े पे नहीं तो जला देगा. उसके बाद दो अलग बॉटल है, एक में सोडियम सल्फेट है और एक में है बेरियम क्लोराइड. और उसके बाद आप देख रहे हैं कुछ छोटे छोटे कांच के यूटेंसिल्स हैं जिसको कि हम लोग टेस्ट ट्यूब बोलते हैं, परख नली हिंदी में बोलते हैं, और वो टेस्ट ट्यूब स्टैंड है. आप लोग सोडियम सल्फेट को एक टेस्ट ट्यूब में लीजिए, एक स्टूडेंट, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में बेरियम क्लोराइड लीजिए. थोड़ा सा पिंच ऑफ, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पिंच ऑफ लेना है टेस्ट ट्यूब में, और थोड़ा फास्ट करेंगे. As I have instructed these students to take pinch of sweat and barium chloride in 2 different test tubes. Now they are going to dilute it with little amount of water up to the half mark or less than half marks in the test tube. Test tube के half mark से उससे थोड़ा कम पानी लीजिएगा. less than half mark तक भरिए, ज़्यादा नहीं. ठीक है, उसको चेक करिए. और दूसरे में भी, यानी एक टेस्ट ट्यूब में बॉयज में क्या लिया है सोडियम, और गर्ल्स में क्या लिया टेस्ट ट्यूब में बेरियम क्लोराइड. उसको डाइल्यूट करिए बस हाफ या हाफ से कम मार्क पे. उसको चेक करिए और डाइल्यूट करिए, मतलब मिलाइए. दिखता रहे सामने, ऐसे पकड़िए. हाँ, अब हम लोग कलर देखेंगे क्या चेंजेस हो रहा है. हाँ, तो मिल्की हो रहा है, उसको चेक करिए चैतन्य. बातें नहीं प्लीज, ध्यान से देखेंगे समझेंगे तभी आएगा. ओके, और उसको पूरा ऐड कर दीजिए जितना सोल्यूशन है, जितना आ पाए आपके टेस्ट ट्यूब में, जितना आ पाए बस. हाँ, तो अभी आपने देखा कि शुरू में जो दोनों सोल्यूशन बने थे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के कलरलेस थे, बट जैसे उनको मिक्स किया गया एक दूसरे के साथ तो एक ट्रांसलूसेंट या वाइट मिल्की कंपाउंड बन गया जो कि एक तरह का प्रेसिपिटेट है. तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अधिकांश केस में प्रेसिपिटेशन होता है और प्रेसिपिटेट बनता है. प्रेसिपिटेट का क्या मतलब होता है आप बताइए. प्रेसिपिटेट का क्या मीनिंग होता है. हाँ, तो यहाँ जो अब हाँ यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में जो वाइट कंपाउंड बना है ये डिजॉल्व नहीं हुआ, कुछ देर बाद अभी नीचे बैठ जाएगा. तो उसको हम लोग देखेंगे. अभी उसको टेस्ट ट्यूब स्टैंड में खड़े करके रख दीजिए दोनों को. हाँ, अब अगला एक्सपेरिमेंट का बारी. तो ये हमारा था डबल डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पर दो क्लियर सोल्यूशन, दो मिक्सचर मिक्स होने के बाद क्या बन रहा है, एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बन रहा है, वाइट मिल्की प्रोडक्ट, जिसका हम लोग नाम पढ़े थे बेरियम सल्फेट. नेक्स्ट पार्ट ऑफ टुडेज एक्टिविटी इज टू check the
role of indicator, whether it is a natural indicator or a artificial indicator. Right now Chetan and Sakshi is holding a solution which is yellow in color and that is the solution of टर्मरिक, जो कि एक नेचुरल इंडिकेटर है, हमने पढ़ा था इसके बारे में। अब ये एसिड में कौन सा कलर डेवलप करेगा? एसिड में। और आप बेस में? तो चलिए आप अपने सोल्यूशन में एसिड ऐड करेंगे और चैतन्य अपने सोल्यूशन में बेस ऐड करेंगे। एसिड थोड़ा स्ट्रांग है इसलिए उसको, चलिए एसिड थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप या 3 ड्रॉप डाल सकते हैं, सावधानी के साथ। कोई दिक्कत नहीं, ब्लास्ट नहीं होगा, कोई समस्या नहीं है। ओके 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 ठीक है। उसको टेस्ट ट्यूब को बाहर निकालिए सिद्धि और उसको चेक करके दिखाइए क्या कलर चेंज हुआ। नहीं, तो एसिड डालने पे टर्मरिक के सोल्यूशन में कोई असर नहीं हुआ, वो वैसा का वैसा येलो ही रहा। अब बेस वाला सोल्यूशन ऐड करेंगे चैतन्य टर्मरिक सोल्यूशन में, उसको होल्ड करो यस्मित, उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। बेस थोड़ा वीक है, स्ट्रांग वाला मतलब डाइल्यूटेड है, हाँ, ताकि सबको दिखे। हाँ, लेकिन बच्चे ही खेल रहे हैं अभी फिलहाल तो इससे। और चेक करिए देखिए अभी उसका कलर पहले लाइट येलो था, डार्क येलो या ऑरेंज जैसा हो रहा है। हाँ, इसको सामने लाइए और पास में लाइए कैमरे के। हाँ, थोड़ा पीछे जाइए भाई साहब। हाँ, तो साफ डिफरेंस दिख रहा है कि साक्षी ने जो टर्मरिक पाउडर का सोल्यूशन होल्ड किया है उसमें एसिड डाला गया है और वो येलो का येलो ही रह गया है। क्योंकि टर्मरिक के पार्टिकल बड़े हैं तो वो सस्पेंड होकर नीचे बैठ गए हैं, सेटल डाउन हो गए हैं, जबकि थोड़े पार्टिकल डिजॉल्व भी हुए जिसकी वजह से सोल्यूशन येलो आ रहा है। यहाँ पर उसमें जब बेस मिलाया गया है तो थोड़ा सा रेडिश ब्राउन या ऑरेंज कलर का हुआ है। तो हमने जैसा पढ़ा था बुक में कि एसिड डालने पर टर्मरिक कलरलेस होता है, यानी जैसा रहेगा कलर वैसा ही रहेगा, और बेस में चेंज होता है फ्रॉम येलो टू रेड, तो वही हमको देखने को मिल रहा है। देयर इज अनदर एक्टिविटी विच इज लेफ्ट टू टेस्ट द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंडिकेटर, दैट इज फिनोल्फ्थलीन। और फिनोल्फ्थलीन हम लोग पढ़े थे क्लास में कि एक बेसिक इंडिकेटर है, यानी कि बेस के प्रेजेंस में ये कलरलेस टू पिंक हो जाता है, लेकिन एसिड के प्रेजेंस में कोई कलर चेंज नहीं होता है। किसने एसिडिक सोल्यूशन लिया टेस्ट ट्यूब में और किसने बेसिक? हाँ, तो अब जो आपका नाम क्या है, न्यू स्टूडेंट आई हैं पार्टिसिपेट करने, श्रेया जो हैं, वो फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर का बॉटल उठाइए। फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर का बॉटल उठाकर सबसे पहले आप बेस में 2-3 ड्रॉप डालेंगी, बेस वाले सोल्यूशन में। ध्यान से, केमिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और कॉस्टली भी होते हैं। हाँ, तो फिनोल्फ्थलीन बेस के प्रेजेंस में कलरलेस से पिंक हो जाता है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो सैंपल हमने लिया था बेसिक सैंपल था, इसलिए वो कलरलेस से पिंक हुआ। अब फिनोल्फ्थलीन ऐड करेंगी साक्षी एसिडिक सोल्यूशन में, ज़्यादा नहीं ऐड करना है क्योंकि कॉस्टली भी है। नो चेंज। हाँ, सो सैड। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि दोनों ही इंडिकेटर, एक नेचुरल इंडिकेटर हमारा टर्मरिक, वो बेस के प्रेजेंस में कलर चेंज कर रहा है, एसिड के प्रेजेंस में कोई कलर चेंज नहीं। सिमिलरली आर्टिफिशियल इंडिकेटर भी बेस के प्रेजेंस में ही कलरलेस टू पिंक हुआ, लेकिन एसिड में कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये था हमारा आज का एक्सपेरिमेंट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आया मज़ा करने में? बाय।